ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा राज्य विधानसभा का बजट सत्र। 26 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री 1 मार्च को बजट पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्यों को संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण उपाय करने को कहा। दुर्ग जिले के पाटन में इन दिनों राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय में आज पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 22 फरवरी से शुरू होगा। 26 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। सत्र की शुरूआत कल राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। सदन में पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनमें विधानसभा के पूर्व संसदीय सचिव ओमप्रकाश राठिया, सदस्य रोशन लाल, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर भानुप्रताप गुप्ता और पूर्व संसदीय सचिव लक्ष्मण राम शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बजट सत्र के दौरान तृतीय अनुपूरक अनुमान पर उपस्थापन 23 फरवरी को होगा और इस पर चर्चा 24 फरवरी को की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, वे 1 मार्च को दोपहर 12:30 बजे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे। बजट पर सामान्य चर्चा 2 और 3 मार्च को होगी। सत्र के दौरान विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा 4 से 23 मार्च तक की जाएगी। विनियोग विधेयक 24 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा अनेक मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक दल की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, किसानों की समस्याओं के साथ ही आदिवासियों की जमीन हड़पने के मुद्दों को उठाया जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या के जो मामले आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, लचर स्थिति, साथ ही अनाचार की घटनाओं में लगातार वृद्धि होना। पिछले बार जो किसान के धान की खरीदी की गई है, लेकिन अभी तक चौथे किस्त का भुगतान नहीं हुआ। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधानसभा में इस सत्र में अलग अलग चर्चा के माध्यम से उठाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को सलाह दी है कि वह संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी के साथ साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करें। कोविड महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से आरटी-पीसीआर जांच करने के लिए कहा है। राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से यह साबित किया है कि अगर सुरक्षित दूरी का उचित ध्यान नहीं रखा गया तो कोविड महामारी का संक्रमण 2 गुना तक बढ़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सभी तरह के एहतियाती का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। आईआईटी मुंबई के संशोधक प्राध्यापक अमित अग्रवाल और प्राध्यापक रजनीश भारद्वाज ने सुपर स्प्रेडर कितनी मात्रा में कोरोना विषाणु को फैला सकता है, इस पर पहली बार अनुसंधान किया है। उनके रिसर्च के अनुसार आम आदमी की तुलना में सुपर स्प्रेडर 3 गुना अधिक विषाणु हवा में छोड़ता है, लेकिन सर्जिकल मास्क के उपयोग से विषाणु संक्रमण की मात्रा बिना मास्क की तुलना में 1/3 तक कम हो सकती है। N95 मास्क के उपयोग से तो संक्रमण की मात्रा लगभग ना के बराबर रह जाती है। उनका रिसर्च पेपर यह भी कहता है कि 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया तो संक्रमण की संभावना 185% तक बढ़ जाती है। वो यह भी कहते हैं कोहनी पर खांसना
रुमाल का इस्तेमाल, ऐसी छोटी छोटी आदतों से विषाणु संक्रमण की संभावना बड़ी मात्रा में घट जाती है। जल्द ही यह रिसर्च पेपर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में प्रकाशित होगा। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,32,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कोरोना टीका लगाया जा रहा है। अब तक 2,21,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला तथा 20,668 को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में 3,10,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 3,03,835 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,102 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं राजनांदगांव जिले में अब तक 17,900 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बीएल कुमरे ने बताया कि लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है। इस बीच राजनांदगांव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने शिक्षकों और छात्रों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी छात्र, स्टाफ या शिक्षक में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखते हैं तो वे तत्काल जांच करवाएं। इधर कबीरधाम जिले में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार मंडल ने बताया कि अब तक 84% वॉलंटियर्स को कोरोना का पहला डोज लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित विकास के लिए 234 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। यहां लगभग 72% लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 44% भौगोलिक क्षेत्र वनों से परिपूर्ण है, जिनमें 31.80% आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत छत्तीसगढ़ में 38 प्रकार के लघु वनोपज और 14 अन्य प्रकार की उपज का विक्रय किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम टेमरू पानी में आदिवासी बुढ़ाल पेन पोड़दगुमा गोंडवाना विकास समिति के वार्षिक सेसा पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी जनों के समाज को जागरूक करने, संगठित करने और विघटनकारी तत्वों से रहे सावधान रहने का आह्वान किया। सुश्री उइके ने कहा कि हमारे समाज के कुछ साथी भटक गए हैं, वे समाज की मुख्यधारा में लौटे, शासकीय योजनाओं का लाभ लें तथा आत्मनिर्भर भारत का अंग बने। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने महासमुंद जिले में आयोजित कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दूसरे चरण में चयनित राज्य के 9 छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने इन छात्रों को लैपटॉप और प्रमाण पत्र प्रदान किए। गौरतलब है कि देश के आकांक्षी जिलों में कुल 14 छात्रों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इनमें से 7 छात्र महासमुंद जिले के नर्रा स्थित शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। दूसरे चरण के लिए चयनित ये छात्र कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से समाधान के लिए एक निजी कंपनी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। रायगढ़ जिले के खरसिया में कल एक व्यापारी के 6 वर्षीय बालक का अपहरण अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर लिया गया था, जिसे आज पुलिस ने झारखंड के खूंटी जिले से सकुशल बरामद कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि अपहरण के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर बालक को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाने में सफलता हासिल की। इस मामले में पुलिस ने घर के रसोइया सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय रायपुर और उसके अधीनस्थ तालुका न्यायालयों ने आज वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 134 मामलों की आपसी राजीनामा से निराकरण किया गया। लोक अदालत के तहत रायपुर न्यायालय में 12 खंडपीठों और तहसील न्यायालय में 6 खंडपीठों का गठन किया गया था। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को किया जाएगा।
दुर्ग जिले के पाटन में इन दिनों राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में प्रदेश भर के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा इस खेल मड़ई का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल मड़ई में 9 पारंपरिक खेलों कबड्डी, खो-खो, फुगड़ी, गिल्ली डंडा, भौरा, पिट्ठुल, सखली सहित कई अन्य स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश की संस्कृति से जुड़े कई खेल जो विलुप्त हो रहे हैं और उन्हें यहां देखने का अवसर ग्रामीणों को मिल रहा है। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के छिंदीडीह गांव में बैगा बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन 3 दिवसीय बैगा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर निवासरत हैं। इन सभी जनजातियों के विकास के लिए विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। बैगा महोत्सव के दौरान डॉक्टर टेकाम ने स्थानीय वनोपज संसाधन की सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बैगा नर्तक दल के 45,000 रूपये के चेक भी प्रदान किए। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय में आज पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान पक्षियों पर आधारित चित्रकारी और रंगोली के अलावा फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। गौरतलब है कि कोपरा जलाशय में सर्दियों के मौसम में कई देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं, जो मार्च महीने के मध्य तक निवास करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2015 से आज के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिलासपुर स्थित सिम्स में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया। अबूझमाड़ पीस मैराथन को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा आज जगदलपुर में प्रोत्साहन दौड़ का आयोजन किया गया। आमचो पुलिस आमचो गांव अभियान के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम मगेदा में चलित थाना लगाया गया। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। गरियाबंद जिले में पुलिस ने मैनपुर और देवभोग के बीच एक हीरा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 86 नग हीरा बरामद किया है। जब्त हीरे की कीमत लगभग 11,31,000 रूपये बताई जाती है। शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने रूही गांव के सरपंच को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के गोपालपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले के हसौद में पुलिस ने एक युवक की शव को नदी से बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा राज्य विधानसभा का बजट सत्र। 26 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री 1 मार्च को बजट पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्यों को संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण उपाय करने को कहा। दुर्ग जिले के पाटन में इन दिनों राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय में आज पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।